ठीक है ना। और आपसे पूछेगा बताओ बी वाली में एंट्री में क्या करोगे, बीआरएस में क्या करना है तुम्हें। बीआरएस में बेटा देखो सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पूछा है, बी एंट्री आपसे लिख दी एज इट इज, और कह रहा है बताओ इसको क्या करोगे। ऑप्शन दिया, फिर इसमें ऑप्शन दिया बेटा, मैं यहाँ पे आंसर वाला बी लिखूंगा, ऑप्शन वाला बी लिखूंगा, आप इस बी को उस बी से मैच ना करें, ठीक है। ये बी मतलब क्वेश्चन वाली वर्डिंग वाला बी है, ठीक है। ए ऑप्शन आप इसको ऐड करोगे बीआरएस में, बी ऑप्शन आप इसको लेस करोगे, सी ऑप्शन आप नन करोगे, डी ऑप्शन आप ऑल ऑफ अबोव, ए एंड बी दोनों, ए एंड बी ऐसे करोगे। बात समझ आ रही है। अब अपने मन से आंसर तो सीधे सीधे रूल सीखे हैं। हम एग्जाम में बैठे होंगे तो हम कैसे करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक, रूल सिखाया था सर ने कि कैश बुक जाएगी पासबुक के पास, तो बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। बेटा प्लीज इधर ध्यान दो, खतरनाक पॉइंट यही है चैप्टर का, यही आपको जराठी को उल्टा कर देना है, जो मैंने आंसर बताया ना उसको उल्टा कर देना बस, तब आपको सी इंस्टीट्यूट सीधे मार्क्स देगा 1-0, अगर वो 0-1 कर देगा। सुनो इधर देखो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कैश बुक और एंडिंग पॉइंट क्या है पासबुक। तो बेटा बीआरएस हम जो स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक से, तो क्वेश्चन ने आपको ये पॉइंट दिया, तो बेटा आप रूल दौड़ाओगे कि एज पर पासबुक करना है, बैंक के अनुसार करना है, बिजनेसमैन का उल्टा करना है, बैंक के अनुसार और बिजनेसमैन का उल्टा। अब देखो यहां पे क्या हुआ, बी ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, देखो बी ट्रांजेक्शन में क्या हुआ, चेक इशू कर रखा है, हमने चेक इशू कर रखा है, मतलब बेटा हमने घटा रखा है, हमने घटा रखा है, बिजनेसमैन ने घटा रखा है, लेकिन बैंक ने नहीं घटाया। तो हम क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। हमारा आंसर बेटा ऐड आ रहा है, ठीक है ना बेटा। ये क्योंकि क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, कैसा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है ओवरड्राफ्ट, और दूसरा क्या है सिंगल ट्रांजैक्शन। बेटा ऐसे केस में आप उल्टा आंसर देना, लेस। आप इस वाले को सही बताओगे ऐसे केस में। ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस जिन बच्चों ने स्टडी मेट उठाया होगा वो यहीं पे अटके होंगे। मेरी बात समझ में आएगी। अब मैं बताता हूं क्यों बेटा। सीए इंस्टीट्यूट कहता है कि भाई देखो हम माइनस की फिगर नहीं जानते, स्टार्टिंग में माइनस की फिगर नहीं लेंगे। तुम शुरुआत ही नेगेटिव से कराते हो, दिन की शुरुआत कभी कोई नेगेटिव से करता है, ये अलग काम होता है। उनका कहने का मतलब हम तो सारी चीजों को पॉजिटिव में स्टार्ट करेंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट हम पॉजिटिव में लेंगे तो बेटा क्या होगा, रूल हो जाएंगे रिवर्स, ठीक है ना। यहां बच्चा उलझ सकता है। क्या उन्होंने क्या किया बेटा, जो माइनस की फिगर थी मैंने आपको सिखाया था बेटा, प्लस की फिगर हुई तो बैंक बैलेंस हंसते हुए चलेंगे, माइनस की फिगर हुई तो माइनस लेकर चलेंगे, रोते हुए चलेंगे। वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, माइनस भी है तो भी हम हंसते हुए चलेंगे, हंसते हुए चलेंगे तो बेटा सारे रूल पलट जाएंगे, आपका आंसर उल्टा आएगा। आपको बस इतना सा काम करना है कि जब क्वेश्चन आपसे सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पूछे और साथ में स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट दे दे, चाहे वो किसी बुक के अकॉर्डिंग दे, तो बेटा जो आपको मैंने आंसर सिखाया है वो आपको आंसर रिवर्स कर देना है एग्जाम में, बस इतना सा पॉइंट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब आपको स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट दे दे और क्वेश्चन सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पूछ रहा हो कि एक ट्रांजैक्शन दे दे, बताओ इसको क्या करेंगे, बीआरएस में ऐड करेंगे लेस करेंगे, तो बेटा अपना पहले आंसर निकाल लो, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लो, बैंक के अनुसार वगैरह वगैरह या बिजनेसमैन के अनुसार वगैरह। तो जो आंसर आए बेटा स्टार्टिंग ओवरड्राफ्ट है और सिंगल ट्रांजैक्शन है, इसलिए बेटा आंसर को उल्टा कर देना। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। हाँ जी बेटा। नहीं बेटा, आप एक बार चार्ट खोलो, देखो मैंने आपको कल चार्ट बनाया था, फटाफट से सब बच्चे कल वाला चार्ट खोलेंगे जल्दी से। न्यूमेरिकस, मैं बेटा इसीलिए चार्ट बनाता हूं, याद है शुरू वाला चार्ट, थ्योरी और दूसरा पार्ट न्यूमेरिकस। न्यूमेरिकस से मैंने कुछ दिखाया था,
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, एक तो पूछा जाता है अदर बुक का बैलेंस। देखो उसके नीचे मैंने स्माइली बनाया हुआ, हंसता हुआ चेहरा, कह रहा है कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। दूसरे वाला बेटा सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट है ना, बनवाया ना, देखो उसके नीचे देखो क्या लिखा है बेटा, इफ स्टार्टिंग पॉइंट इज बैंक बैलेंस, तब भी कोई टेंशन नहीं, तब भी कोई टेंशन नहीं, आंसर जो आपका आ रहा है सीधा देना, स्माइली है। और जब स्टार्टिंग पॉइंट ओवरड्राफ्ट हो, हाँ, तो क्या करना, आंसर रिवर्स। चार्ट को कंबाइन करके पढ़ो, स्टार्टिंग पॉइंट, ओवरड्राफ्ट और सिंगल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, आंसर उल्टा। आओ बेटा, तो इसी वजह से स्टडी मेट में हमारे आंसर अलग आएंगे, क्लियर, और आपके आंसर मैच हो जाएंगे। आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट, फोर्थ एंड फिफ्थ आर द बेस्ट क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, कितने बच्चे हैं जिन्होंने कर लिया है, कर लिया, आंसर मैच नहीं हुआ। अच्छा, कितने बच्चों का आंसर सही आ गया है? ओके, इतू सा हाथ क्यों उठा रहे हो भाई, उठाया तो ऐसे उठाओ, हाँ हमने कर लिया, ऐसे कर रहे हो, ठीक है, करें फिर बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, चलो जी ठीक है कर लो। हाँ जी बेटा, आओ आंसर नंबर 4 करें फटाफट। बेटा ये लंबा क्वेश्चन है तो डरना नहीं है, लंबे क्वेश्चन तो और भी ज्यादा आसान होते हैं, लंबे क्वेश्चन और भी ज्यादा आसान होते हैं, और लंबे क्वेश्चन पे और ज्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। रीजन, कई लोग होंगे पड़ोसी जो नंबर देखते सांस फूल जाएगी, कहना छोड़ो, और वहां कॉम्पिटिशन में सिर्फ हम दौड़ रहे होंगे, है ना। आओ जरा, ऐड करेंगे और लेस करेंगे, मतलब हवन करेंगे, हाँ, और क्या निकालेंगे बाद में, नेक्स्ट एंडिंग पॉइंट। ठीक है सर, क्लियर आ रहा है पूरा, एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए इसमें। हाँ जी बेटा, तो देखो जरा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, लेकिन बोला क्या है इसने, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर मिस्टर दामिल। मिस्टर दामिल कौन, अरे हम हैं इसमें, हमारा नाम क्या है यहाँ पे, मिस्टर दामिल। दामिल कौन है बेटा, बैंक तो है नहीं, किसी बैंक का नाम कभी दामिल सुना है, यानी ये क्या बेटा, बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का नाम दामिल है यहाँ पर, ठीक है। हाँ जी बेटा, और क्या दिया है स्टार्टिंग में, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट, बोलो ओवरड्राफ्ट, ये तो बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, बात समझ गए ना, साथ में क्रेडिट लिखा हुआ है, यही तो क्वेश्चन फंसाता है, इसीलिए जरूरी था आपके लिए चार्ट नंबर फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैलेंसेस। आओ बेटा, जो बच्चे बिना चार्ट की अंडरस्टैंडिंग के आगे बढ़ेंगे वो ऐसे विकेट गिरते जाएंगे उनके। बताओ जी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, एज पर कैश बुक, कितने रुपए जी, 610, मतलब बेटा माइनस के। सर क्या हम माइनस का लिख सकते हैं? बेटा ये क्वेश्चन लंबे वाला है, इसके अंदर अदर बुक का बैलेंस पूछा गया है, इसलिए हम माइनस की फिगर लेकर चल सकते हैं। अगर इसमें सिंगल ट्रांजैक्शन इफेक्ट पूछा होता तो हमें आंसर रिवर्स करना होता है, ठीक है। आओ बेटा करें, और निकल के क्या आएगा नीचे इसमें, एज पर पासबुक। अब देखना यह है कि वो नेगेटिव में आता है तो ओवरड्राफ्ट, पॉजिटिव में आता है तो बैलेंस, वो लिख देंगे हम यहाँ पे। चलो भाई पढ़ो जी पढ़ो। पॉइंट नंबर सेकंड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 3000। बिजनेसमैन ने चेक इशू कर रखा है लेकिन वो भी बैंक नहीं पहुंचा है, मतलब बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है बेटा, घटा रखा है, और बैंक ने कुछ भी नहीं कर रखा है। पहले मुझे सब बच्चे बताएंगे स्टार्ट कौन सी बुक से हो रहा है, डजंट मैटर वो ओवरड्राफ्ट है क्या चीज है, स्टार्ट किससे हो रहा है, कैश बुक से, तो एंड कहां पे होगा, पासबुक। मतलब रूल क्या लगा, बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा, पक्का। आओ बेटा, तो भाई बताओ बिजनेसमैन ने घटा रखा है और बैंक ने नहीं घटाया है, बोलो जोड़ देंगे कितना, 3000। नेक्स्ट एंट्री नंबर सेकंड के बाद आओ बेटा अब आगे बढ़े एंट्री नंबर थर्ड की तरफ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक
₹2500। ध्यान से बेटा, हमने बैंक में चेक जमा कराया, लेकिन बैंक ने अभी तक वो हमारे खाते में जोड़ा नहीं है, क्रेडिट नहीं किया, मतलब जोड़ा नहीं है। बात में समझ गए? मतलब बेटा बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है और बैंक ने नहीं जोड़ा, तो क्या करेंगे बोलो? घटा देंगे। काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। बिजनेसमैन का उल्टा। हाँ जी, घटाएंगे कितना? 2500 रुपये माइनस 2500 रुपीज। सर दिख रहा है? देख लेना वर्ड्स। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। ए चेक ड्रॉन फॉर ₹100 had been incorrectly entered as ₹10 in the cash book। एक चेक लिखा बेटा 100 रुपीज का, गलती से इनकरेक्टली एंटर्ड हुआ 10 रुपीज इन कैश बुक। इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अच्छा ठीक है, मैं समझाता हूं, ध्यान से बेटा। इधर आओ। कौन? एक बैंक बनाना पड़ेगा बेटा, तुम बन जाना। आज अपना बैंक गायब है, जेब लेके आए हो? हाँ बनो। हाँ ध्यान से आ जाओ बेटा, इधर आओ बेटा, तुम इधर आ जाना प्लीज, इधर आ जाना। देखो ध्यान से बेटा, ये क्या है? ये पैसे में समझो, समझ लो चेक है बेटा, वहीं खड़े रहो। मैंने क्या किया? चेक इशू किया। कितने रुपए का बोलो बेटा? ये चेक है, सपोज करो कितने? 100 रुपए का। मैंने इनको 100 रुपए का चेक दिया बेटा। लो, जाओ बैंक के पास। ये बैंक के पास गए, जाओ बेटा, और बस यूं इन्होंने वापस आ जाओ, वापस आओ बेटा। बैंक के पास चेक दिया और उनसे क्या हो बेटा? 100 रुपए लेके आए। दिखाओ इनको 100 रुपए, ये नहीं तो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं। बेटा देखो 100 रुपए लेके आए, 100 रुपए का चेक गया था और 100 रुपए लेकर आ गया ये क्रेडिटर। ठीक है, बैठ जाओ बेटा, पैसे भी ले लूंगा, बैठो। और मैंने क्या बताओ, बैंक ने कितने घटाए होंगे? 100 रुपए। और मैंने गलती से बुक्स में घटाए सिर्फ 10 रुपए। कितने घटाए? सिर्फ 10। बात समझ में आ रही है? मैंने एंट्री की 10 से, बैंक ने पूरे 100 से एंट्री की, तो बैंक ने तो पूरे 100 घटाए ना, और मैंने कितने घटाए? सिर्फ 10। कह रहा है देखो, इनकरेक्टली एंटर्ड एज ₹10। तो बेटा मैंने तो सिर्फ 10 घटाए और उसने बेटा पूरे 100 घटाए। बात समझ में आती है? नहीं समझ में आई? क्या समझ में नहीं आई बेटा? ये रखना। क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? ओ तुम उधर खड़े रहो। क्या? अच्छा मैं दोबारा दिखाता हूं तुम्हें, सुनो बेटा। देखो ये 100 रुपए का चेक मैं इनको दे रहा हूं, ध्यान से बेटा, खड़े हो जाओ एक बार और, ठीक है ना। ये 100 रुपए का चेक मैं इनको दे रहा हूं, ये जाएंगे और 100 रुपए का चेक देंगे, 100 रुपए लेके आ जाएंगे। क्लियर? जाओ बेटा, दो चेक। हाँ दिखाओ उधर कैमरे में, चेक दिखाओ और 100 रुपए दो इस बच्चे को। बताओ बेटा, दिखाओ बेटा, दिखाओ उधर 100 रुपए मिल गए तुम्हें, पक्का बेटा? बैठ जाओ बेटा। यही तो होता चेक में, चेक इशू। मैंने तो चेक इशू कर दिया, क्रेडिटर गया, तो बैंक ने बताओ कितने रुपए घटाए होंगे मेरे खाते से? 100 रुपए। और मैंने यहां पर एंट्री कर दी, टिक 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 टिक, सिर्फ 10 रुपए की मैंने एंट्री की अपनी कैश बुक में। कितनी? सिर्फ 10 रुपए की। तो बेटा मैंने तो सिर्फ 10 रुपए घटाए ना, और बैंक ने कितने घटा रखे हैं? 100 रुपए। तो बताओ हमारे बीच में अंतर आएगा ना। अब बताओ बेटा, कौन सी बुक जा रही है स्टार्टिंग में? कैश बुक। रूल क्या लगेगा? बैंक के अनुसार बिजनेसमैन का उल्टा। बेटा मुझे फटाफट से बताओ, काम किसने कर रखा है? बैंक ने कर रखा है 90 रुपए का काम। चाहे वो सही कर रखा है गलत कर रखा है, सही कर रखा है चाहे गलत कर रखा है। 10 तो मैंने भी घटाए, 10 बैंक ने भी घटाए। डिफरेंस किस पे था? 90 रुपए का काम किसने कर रखा है? बैंक ने। बेटा क्या करेंगे बताओ? हम भी घटा देंगे, हम भी घटा देंगे बैंक के अनुसार। बैठ जाओ बेटा, बस चेक और पैसे वापस रखो। हाँ बैंक ने घटा रखे हैं 90 रुपए। हाँ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट अगली एंट्री देखो। ए डेटर डायरेक्टली डिपॉजिटेड ए चेक टू मिस्टर दामिल अकाउंट, बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बैंक कॉलम। ये बताओ इस एंट्री में दिक्कत है? दिक्कत है? कल वैसे हमने समझाई थी ऐसी एंट्री। बेटा एक डेटर इतना शरीफ क्या बताऊं, वो गया बैंक में और डायरेक्ट मेरे खाते में जमा कराया। कितने रुपए बोलो? 1000 रुपए। बट दिस वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बैंक कॉलम। बेटा लेकिन इसकी कोई भी एंट्री मैंने अपने यहां पर नहीं की थी, मतलब मैंने अपने यहां पर नहीं जोड़े थे। बात समझ में आती है? जिस बच्चे को डाउट था, अच्छा ये नहीं थी, कोई बात नहीं,
बात समझ बेटा। तो बेटा बैंक ने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है, और हमने क्या कर रखा है, कुछ भी नहीं कर रखा है। बोलो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। प्लस कितने रुपए जी, 1000 रुपए, है ना। आगे बढ़ो। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम वाज अंडर कास्ट बाय ₹500। कितने बच्चों को दिक्कत है इसमें, मैं बताता हूं। क्रेडिट साइड जो थी कैश बुक के बैंक कैश बुक का बैंक कॉलम, वो नीचे जाती की थी। अंडर माने नीचे, कास्ट माने जाती, ऐसा तो नहीं था ना। अंडर माने नीचे ही सही, कम ही सही, कास्ट माने टोटल, टोटल भी होता है बेटा। क्रेडिट साइड जो है कैश बुक की बैंक कॉलम की, वो उसका टोटल क्रेडिट साइड का कम लगाया गया। आओ जरा थोड़ा सा बताता हूं बेटा। देखो ये है कौन सी बुक, कैश बुक। सर थोड़ा जूम रखना। कैश बुक के अंदर बेटा ये कॉलम है कौन सा, बैंक वाला। समझ लो बैंक का लेजर ही तो है, इतना जूमिंग में आना चाहिए ध्यान से बेटा। बाई ये पेमेंट, वो पेमेंट, ये पेमेंट, वो पेमेंट, बेटा कई सारे पेमेंट थे। और सपोज करो उसमें 500 रुपये कम लगाए ना। मान लिया ये था 2000 का पेमेंट, ये था 3000 का पेमेंट, ये था 6000 का पेमेंट, और इधर थी बेटा बहुत सारी रिसीट्स थी। मान लिया रिसीट्स थी बहुत सारी, मान लिया 10,000 नहीं, मान लिया इधर 80,000 रुपए की रिसीट थी। आप ध्यान से बताना, मुझे सब बच्चे बताएंगे हम कैसे करते हैं लेजर्स में। हम पहले इधर का टोटल लगाते हैं, इधर का टोटल रफ में लिख ले। इसका टोटल 80,000 है, और इसका टोटल बोलो कितना है, कितना है, 6 3 9 2 10,500 है बेटा, 10,500 है, 10,500 है, ये 11,000 है। बात समझ लो, 11 था लेकिन अंडर कास्ट इधर का टोटल क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट। बेटा समझ में आई बात। बेटा हमने टोटल आना चाहिए था ये कितना, 11,000, घटना चाहिए था 11,000, और कर दी, घटाया हमने सिर्फ और सिर्फ 10,500। इसका मतलब 500 रुपए बिजनेसमैन ने कम घटा रखे हैं, क्योंकि घटने वाले चीजों का टोटल जब आपने कम लगाया तो घटाया भी कम। बात समझ बेटा, 500 रुपए कम घटा रखे हैं, इसका मतलब बिजनेसमैन ने अपने आप 500 रुपए बैलेंस बढ़ा रखा है, जोड़ रखा है। भाई ना घटाना इज इक्वल टू जोड़ना। किसी बच्चे को कोई डाउट, प्लीज हाथ उठाओ। डाउट खत्म। फिर भी मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, ये घटाने वाली साइड है और ये जुड़ने वाली साइड है। क्वेश्चन ने बोला है कि क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक वाज अंडर कास्ट, यानी क्रेडिट साइड का टोटल कम लगाया गया। कम लगाया गया मतलब घटाया भी कम, घटाया कम मतलब अपना बैलेंस इसने बढ़ा चढ़ा कर दिखा रखा है। मतलब बिजनेसमैन ने 500 रुपए बढ़ा रखे हैं, जोड़ रखे हैं। इसका क्रक्स ये, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। हाँ जी बेटा, इसका मतलब क्या है, बिजनेसमैन ने 500 रुपए जोड़ रखे हैं और बैंक ने नहीं जोड़े हैं। बोलो क्या करेंगे, घटा देंगे, -500 रुपए। सच से बताओ, डाउट क्लियर है जिस बच्चे का डाउट था? आओ बेटा आगे बढ़े। नेक्स्ट, ए चेक फॉर ₹5,000 ड्रॉन बाय मिस्टर सर। ये मिस्टर सर कौन आ गया, होगा कोई? हम तो है नहीं भाई, बैंक में पता नहीं कितने लोगों के खाते होते हैं, हम तो है नहीं, हमारा नाम तो दामिल है। दोबारा देखते हैं। एक चेक फॉर 5,000 लिखा था, एक चेक 5,000 रुपए का लिखा था, किसने, मिस्टर सर ने। तो बैंक को तो उसी के खाते से घटाना चाहिए ना, उसने अपने क्रेडिटर को दिया होगा। हैज बीन डेबिटेड टू मिस्टर दामिल अकाउंट बाय एरर। बेटा बैंक ने गलती से हमारे खाते में डेबिट कर दिया। डेबिट कर दिया मतलब घटा दिया, कह रहा गलती से। कोई बात नहीं भाई, गलती वलती यहाँ पे कुछ नहीं देखी जाती। मुद्दा क्या है, तुमने घटा रखा है, बैंक ने, चाहे गलती से हो कैसे भी, बैंक ने घटा रखा है और हमने नहीं घटाया। क्या करेंगे, घटाएंगे। कितने रुपए हमने बताएंगे, 5,000, 5,000। कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, बैंक पेड ए बिल्स पेबल फॉर ₹1450। बेटा बैंक ने एक बीपी का पेमेंट कर दिया। इट वॉज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज 1540। ध्यान से बेटा, हमने बोला हेलो बैंक, हाँ
जरा फोन किया, हमने फोन किया, चेक दिया कि जरा बीपी का पेमेंट कर दो। बेटा बीपी कितने का था? 1450 रुपए का। तो बताओ बेटा बीपी के लिए हमें क्या एंट्री करनी चाहिए थी? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमें करनी चाहिए थी ना। कितने रुपए? 1450। 1450 के बजाय बेटा हमने क्या किया? 1540 लिख दिया, यानी हमने 90 रुपए फालतू ना, शायद 1450 1540, हाँ 90 रुपए फालतू हमने घटा दिए, 90 रुपए फालतू हमने घटा दिए। बैंक ने घटाए बीपी के कितने? 1450। इधर ध्यान दो अरुण, 1450 घटाए होंगे बैंक ने, और हमने कितने घटा दिए बेटा गलती से? 1540। मतलब बेटा लड़ाई 1450 पे नहीं है, 50 कितने पे? 90 पे। 90 रुपए बिजनेसमैन ने फालतू घटा रखे हैं। क्लियर? काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने। क्या कर रखा है? घटा रखा है 90 रुपए को। और बैंक ने क्या कर रखा है? कुछ भी नहीं। बोलो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, प्लस 90 रुपए। आओ बेटा आगे बढ़े, नेक्स्ट। द रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय ₹1000। भाई वो नीची जाति की थी, ये किसकी है? ऊंची जाति की। आओ जी सर थोड़ा जूम कर देना बेटा। ये देखो कैश बुक, दोबारा से देखते हैं कैश बुक में कौन सा है? बैंक कॉलम। बेटा बैंक कॉलम में इसने क्या बोला? ध्यान से सुनो, क्या बोला? सर इतना आना चाहिए जूमिंग में। बैंक कॉलम में इसने क्या बोला? रिसीट कॉलम ऑफ कैश बुक। रिसीट कॉलम तो बेटा ये होता है ना, रिसीट्स। बेटा ये रिसीव, वो रिसीव, ये रिसीव, वो रिसीव, सब रिसीव कर करके। माने सपोज करो कितने ज्यादा है ये? 1000 नालायक। माने ये है बेटा 6000, ये है 7000, ये है 12000। बताओ कि कितना आना चाहिए इसका टोटल? बोलो। 12 7 19 और 6 26 आता है, 26 आता है, 26 कितना आता है? 25। बेटा इन्होंने ऐसे कर दिया, आना तो था 25, इन्होंने क्या कर दिया? 1000 रुपये फालतू ओवर कास्ट कर दिया, ओवर टोटल लगा दिया, ज्यादा लगा दिया। इसका मतलब बेटा क्या? इतना ही बैलेंस सीडी में हुआ होगा, इतना ही बैलेंस बीडी में, यानी बिजनेसमैन 1000 रुपये फालतू जोड़ रखे हैं। क्योंकि बेटा ये वाला कॉलम किसके लिए? जोड़ने का। ये किसका होता है? घटाने का। पक्का? मतलब बैंक ने कुछ नहीं कर रखा है, बिजनेसमैन ने 1000 रुपये बढ़ा रखे हैं, जोड़ रखे हैं। बोलो क्या करेंगे? घटा देंगे। सर जूम आउट कर लेना, -1000, -1000। चलो जी चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट। डिस्काउंट अलाउड 410 रुपीज हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। डिस्काउंट अलाउड बेटा, डिस्काउंट अलाउड। बताओ डिस्काउंट किसको अलाउ करते हैं? डेटर को कि क्रेडिटर को? डेटर को। अच्छा बेटा जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो क्या होता है? डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यही तो एंट्री करते हैं हम। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। ठीक है, कितने रुपए था? 410। डेबिट और एक्सपेंसिव लगेगा, ये तो पढ़ा था हमने। हाँ जी बेटा ध्यान से, सर ऑडियो चेक करते रहना। अब इधर जूमिंग कर लेना सर। हाँ जी बेटा, अब देखो जरा इधर बेटा, इधर ये रहा कैश बुक। आपको पता ना कैश बुक मैंने थोड़ा सा हल्का बताया था आपको कि कैश बुक 3 तरह की होती है। सिंगल कॉलम, जहां कैश बुक के अंदर खाली और खाली एक ही अकाउंट आता है, जिसका नाम क्या है? कैश अकाउंट। ठीक है ना? कैश बुक के अंदर खाली एक ही कॉलम है बेटा, कौन सा है? कैश वाला। एक तो ये पढ़ा था हमने। और हो सकता है बेटा ये डबल कॉलम हो। डबल कॉलम हो तो बेटा 2 कॉलम एक साथ बन जाएंगे। कितना? एक होता है बेटा डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट। और एक और कॉलम हो सकता है बैंक, बैंक। ट्रिपल कॉलम, ट्रिपल कॉलम के बाद क्या होता है? एक और होता है 4 कॉलम। सब करते चलो, 5 करो, 6 करो, ऐसा तो नहीं होता। क्या होता है? सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। इसके बाद में क्या होता है? मम्मी कैश बुक। क्या नाम होता है उसका? पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक और इस कैश बुक में क्या फर्क है? ध्यान रखना, फिर मत कहना मैंने कैश बुक पढ़ाई नहीं थी। मैं सही जगह पे लेके चीज को उठा रहा हूं।
बेटा पेटी कैश बुक क्या होती है? जो बड़ा कैशियर होता है, बड़ा कैशियर, वो कई बार क्या होता है, छोटे मोटे खर्चों के लिए एक छोटा कैशियर अलग बैठा देता है और कैश उसको दे देता है। बात समझ में आती है बेटा? जस्ट इमेजिन, जैसे घर पे पिताजी हैं, उनके पास तो बड़े बड़े पेमेंट्स के लिए आते हैं, पिताजी मुझे शादी करनी है, पैसे दो। अब पिताजी मुझे टॉफी लाने, पैसे दो। कहाँ पे लाने? चल अपनी मम्मी से। बात में समझ रहे हो? तो बेटा दोनों चीज़ों में फर्क है। तो बड़े बड़े पेमेंट्स जो होते हैं वो कौन बियर करते हैं? पिताजी। और छोटे मोटे पेमेंट के लिए वो क्या करते हैं? मम्मी होती है ना, मम्मी, तो मम्मी को क्या करते हैं? उनको पैसे देते हैं, ये ले टुन्नू को जो भी चाहिए इससे दिलाते रहना। अब क्या होता है, अब छोटे मोटे जितने भी खर्च होते हैं, हाँ, पेट्रोल का डेली का खर्चा, चाय पानी का खर्चा, अब रोज रोज के लिए पिताजी को परेशान ना करें। कहाँ से लेना है? मम्मी से। बेटा वो होता है मम्मी कैश बुक में, इसीलिए बोलता हूँ क्या होता है, छोटे मोटे खर्चों के लिए उनके पास कैश मेंटेन रहता है। तो बेटा वो क्या बनाती है? पैटी कैश बुक। सारा दिन बेचारी यही बनाती रहती है। तो अब सुनो मेरी बात, तो इसका फॉर्मेट ही अलग होता है, कभी थ्योरी में आएगा क्वेश्चन, वहां बता दूंगा कैसा फॉर्मेट होता है। फिलहाल बस समझ लो, पैटी कैश बुक मतलब छोटे मोटे खर्चों वाली कैश बुक। बात समझ में आती है बेटा? पक्का? ये देखो हंस रहे हैं। अच्छा वो आपने बताया, आज हम मम्मी को बताएंगे आपका नाम पैटी कैशियर है। तो खैर देखो जरा इधर, फिलहाल मतलब क्या है, तो 3 तरह की नहीं 4 तरह की कैश बुक होते हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम और पैटी कैश बुक। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं बेटा, डिस्काउंट की एंट्री कहां पे होगी? बताओ। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। इधर देखो, टू डेटर कितने रुपए? बोलो 410 रुपए। 410 रुपए लिखो, आओ मेरे साथ साथ लिखो, 410 रुपए। ओ तेरी तो बाप रे बेटा, यही तो हुआ उस अकाउंटेंट से, लिखना था यहां, wrongly entered in the bank column of cash book। ध्यान से पढ़ो जरा, क्या कहता है? डिस्काउंट अलाउड 410 हैज बीन एंटर्ड बाय मिस्टेक इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। बात समझ आती है बेटा? आना तो डिस्काउंट में, तो मैं कह रहा हूं क्या ये चीज आनी थी इसमें बैंक वाले कॉलम में? बोलो नहीं आनी थी ना बेटा। ये कौन सी साइड है, जुड़ने वाली साइड है कि घटने वाली साइड है? हाँ, तो मतलब बेफालतू में अकाउंटेंट ने क्या कर रखा है? जोड़ रखा है। तो बेटा बिजनेसमैन ने क्या कर रखा है? 410 रुपए बढ़ा रखे हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट? उसका ना हाथ फिसल गया होगा, ध्यान नहीं रहा होगा, तो गलती से बराबर में, क्योंकि कॉलम बराबर में होते हैं। क्या हो गया? हाँ, पैक वैक लगा के बैठा होगा, और बताओ, तो उसके नशे में इधर चला गया होगा। मतलब क्या, बिजनेसमैन ने जोड़ रखा है, बैंक ने नहीं जोड़ा। बताओ क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि काम किसने कर रखा है? बिजनेसमैन ने, बैंक ने नहीं कर रखा है। कितने रुपए बोलो? हाँ जी, 410। नेक्स्ट, ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ज्यादा पी लेगा तो उधर कर देगा। हाँ, थोड़ा बहुत पी के वो थोड़ा सा इधर फिसला। ये कह रहा है नालायक, मेरे से कह रहा है, मारो इसको पकड़ के। कह रहा है सर ऐसा नहीं हो सकता, वो उधर कर दे। अबे जब क्वेश्चन बोलेगा तभी तो करेगा ना। हाँ, बात को समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला? डिस्काउंट अलाउड, मतलब अलाउड कौन सी साइड में होती है? डेबिट में, तो डेबिट वाले साइड में। अगर बोलता डिस्काउंट रिसीव्ड, तो बेटा क्रेडिट वाली बात होती। ठीक है ना, इतनी नहीं पी उसने। आगे बढ़ो, देखो क्या कहता है। मिस्टर दामिल इंस्ट्रक्टेड द बैंक ऑन 31 दिसंबर। अब देखो कई दिनों तक हंसेंगे ये बेचारे। अब चुप हो जाओ, अब तो चुप हो जाओ। देखो बिना बात के हंसे जा रहे हैं। मिस्टर दामिल इंस्ट्रक्टेड द बैंक ऑन 31 दिसंबर 1995। मिस्टर दामिल ने 31 दिसंबर को बेटा बैलेंस शीट की डेट को फोन लगाया। हाँ सुन बैंक सुन, ट्रांसफर कर दे जल्दी। क्या कर दूं? टू ट्रांसफर 10,000 टू एफडी अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, बात समझ में आई? उसने बैंक को तुरंत इंटीमेट किया, प्लीज मेरे खाते करंट अकाउंट से निकाल कर एफडी खाते में डाल दो। कितने रुपए? 10,000 रुपए। अब बेटा क्या हुआ, बैंक कौन सा उसका गुलाम है, करेगा तो आराम से तरीके से करेगा ना काम। अब हुआ क्या, जैसे इसने फोन रखा, ठीक है हाँ कट, इसने तुरंत एंट्री डाल दी ढाड़। अब बेटा इसने क्या किया, इसने करंट वाला खाता तो घटा दिया और एफडी वाला खाता बढ़ा दिया। अब ये जा रहा है, बता तूने करंट अकाउंट में कैसे बढ़ा रखे हैं अभी तक। बात में बेटा तो लड़ाई हो रही है ना।
तो वो उसने कब ट्रांसफर किया, उसने बाद में ट्रांसफर किया, तो इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है ना। तो ध्यान रखना बेटा। अब दोबारा से बड़ा क्वेश्चन, मिस्टर दामिल इंस्ट्रक्टेड द बैंक ऑन 31 दिसंबर 1995, बेटा 31 दिसंबर 1995 को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई 10,000 रुपए एफडी में डाल दो मेरे इस खाते से निकाल कर, करंट वाले से, which he entered in his cash book immediately। बेटा बैंक बिजनेसमैन ने क्या किया, तुरंत के तुरंत बैंक में से एंट्री कर दी, बैंक एफडी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करंट वाला। तो बेटा तुरंत के तुरंत क्या किया, करंट वाला खाता घटा दिया, बिजनेसमैन ने 10,000 रुपए घटा दिए करंट खाते से, जिसको हम रिकंसाइल कर रहे हैं। बट द बैंक एक्टेड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑन 2 जनवरी, लेकिन बेटा बैंक ने कब उस पर एक्शन लिया, 2 जनवरी को। यह मतलब 31 दिसंबर को उसने नहीं घटाए थे। बात क्लियर है बेटा। बिजनेसमैन ने क्या कर रखा था, घटा रखा था, बैंक ने क्या कर रखा था, कुछ नहीं कर रखा था। बोलो क्या करेंगे, क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्लस कितने रुपए, 10,000 रुपीज। सच सच बताओ कितने बच्चों को डाउट था इस ट्रांजेक्शन में, किसी को डाउट नहीं था? अबे उंगली क्या दिखा रहा है, पूरा उठा ना, था डाउट तो लंबा उठा। और किसको था बेटा, आपको भी था, आपको भी था, अब निकल के आ रहे हैं ना। चलो फटाफट से उतारो जल्दी, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अभी और भी रह रहा है क्या, अरे बाप रे अभी तो और भी रह रहा है। आओ पहले से करें। बैंक डेबिटेड मिस्टर दामेस अकाउंट विद 500 बीइंग द अमाउंट ऑफ ए चेक डिपॉजिटेड बाय हिम एज इट वाज डिसऑनर्ड। बैंक ने डेबिट कर दिया मिस्टर दामिल का अकाउंट, कितने रुपए से बेटा, 500 रुपए से। डेबिट कर दिया मतलब घटा दिया, डेबिट कर दिया मतलब घटा दिया 500 रुपए से। बीइंग द अमाउंट ऑफ ए चेक डिपॉजिटेड बाय हिम एज इट वाज डिसऑनर्ड, दिस वाज हाउएवर नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। बेटा वैसे तो नहीं, क्वेश्चन ही गलत है, सच बताऊं तो क्वेश्चन ही गलत है। रीजन है, मैं बताता हूं, पहले आपको सही चीज बताता हूं। क्वेश्चन की वर्डिंग्स गलत है बेटा। बैंक कब जोड़ता है आपके खाते में, जब